ओम शांति। परम पिता परमात्मा गुणों के भंडार हैं। उनमें से एक बहुत ही प्यारा गुण दया, वो दया के सागर हैं। तो परमात्मा ने अपने अव्यक्त महावाक्यों में दया के गुण के ऊपर बहुत सारे महावाक्य उच्चारण किए हैं। कहा है कि बच्चे, जैसे मैं दया का सागर हूँ, कृपा का सागर हूँ, रहम का सागर हूँ, ऐसे आप बच्चों को भी बनना है। अगर हम इस गुण को अपनाएंगे, मास्टर दया का सागर बनेंगे, तो परमात्मा ने कहा जितने भी परिवार में समस्याएं हैं उनको सहज समाप्त कर सकेंगे। तो सभी समस्याओं को सहज समाप्त करने का उपाय है मास्टर दया का सागर बनो। तो अव्यक्त वाणी के आधार पर हम उसको वर्णन करेंगे। एक एक पॉइंट को हम रोज लेंगे कि बाबा ने क्या कहा है। आज का पॉइंट है अव्यक्त वाणी 22/10/1981। इसमें बाबा ने कहा बाप दादा से व आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं से सर्वधर्म की आत्माएं एक मुख्य चीज जरूर चाहते हैं। ज्ञान और योग की बातें हर धर्म में अलग अलग हैं, जिसको कहा जाता है मान्यताएं। लेकिन एक बात सब धर्मों में एक ही है, सर्व आत्माएं दया व कृपा, जिसको वे अपनी भाषा में ब्लेसिंग कहते हैं, ये सभी चाहते हैं। आप सभी आत्माओं से अब लास्ट जन्म में भी आपके भगत यही चाहते हैं, जरा सी कृपा दृष्टि कर लो, जरा हमारे ऊपर भी दया कर लो। सर्व धर्मों की मूल निशानी दया मानते हैं। अगर कोई भी धर्मी आत्मा दयालु नहीं या दया दृष्टि वाला नहीं, तो उसको धर्मी नहीं मानते। धर्म अर्थात दया। तो हे धर्मात्माएं, आप सबका पहला धर्म अर्थात धारणा ही है स्व के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि। तो अपने आप से पूछो कि सदा दया की भावना और कृपा दृष्टि सर्व के प्रति रहती है या नंबरवार रहती है। दया भाव व कृपा दृष्टि किस पर करनी होती है? जो कमजोर आत्मा है, अप्राप्त आत्मा है, किसी न किसी बात के वशीभूत आत्मा है, ऐसी आत्माएं दया व कृपा की इच्छा रखती हैं। वह उनकी इच्छा ना भी हो तो आप दाता के बच्चे उन आत्माओं को
शुभ इच्छा से देने वाले हो। सारे दिन में जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबके प्रति सदा यही दृष्टि रहती है, वह दूसरी दृष्टि भी रहती है। चाहे कोई कैसा भी संस्कार वाला हो, लेकिन ये दया व कृपा की भावना व दृष्टि पत्थर को भी पानी कर सकती है। अपोजिशन वाले अपनी पोजीशन में टिक सकते हैं। स्वभाव के टक्कर खाने वाले ठाकुर बन सकते हैं। क्रोध अग्नि योग ज्वाला बन जाएगी। अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब सेकंड में समाप्त हो, नया संबंध जुट जाएगा। कितना भी विरोधी है, वो इस विधि से गले मिलने वाले हो जाएंगे। लेकिन इन सब का आधार है दया भाव। दया भाव की आवश्यकता ऐसी परिस्थिति और ऐसे समय में है। समय पर नहीं किया तो क्या मास्टर दया के सागर कहलाएंगे? जिसमें दया भाव होगा वह सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होगा। इसको कहा जाता है दयालु और कृपालु आत्मा। तो हे दया से भरपूर भंडार आत्माएं, समय पर किसी आत्मा के प्रति दया भाव की अंजलि भी नहीं दे सकते हो क्या? भरपूर भंडार से अंजलि दे दो तो सारे ब्राह्मण परिवार की समस्याएं ही समाप्त हो जाएं। अच्छा, ओम शांति।